नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर राजद की जीत पक्की हो गई है। पूरा बिहार अब खुशियां मना रहा है। तो वहीं लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। साथ ही कहा गया कि अब ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नीतीश कुमार लगा ले, नीतीश कुमार चुनाव नहीं जीतेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राजद नेता खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं कि उपचुनाव में जनता ने हमारे पक्ष में वोट दिया। दोनों ही सीटों पर राजद के उम्मीदवार की जीत हो रही है। देखिए, दोनों ही सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। कुशेश्वर स्थान में 49%, तो तारापुर में 50.04% तक मतदान हो गया। और इधर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि जनता के ताकत के सामने नीतीश जी चाहे कितनी भी बेईमानी पर जोर लगा ले, जीत नहीं पाएंगे। वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक हम लोग हर जगह पर नजर बनाए हुए हैं। आरजेडी की जीत निश्चित है। बिहार विधानसभा उपचुनाव की 2 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 2 नवंबर को नतीजे आ रहे हैं। और चुनाव के नतीजे से पहले यदि बात करें एग्जिट पोल की, तो चारों तरफ से एग्जिट पोल में यही कहा जा रहा है कि राजद प्रत्याशी की जीत हो रही है, तेजस्वी की सरकार बन रही है। इस बार लालू और तेजस्वी ने कमाल करके दिखा दिया है। और साथ ही राजद ने यहां तक कह दिया है कि जिस प्रकार से बिहार की जनता में उत्साह देखा जा रहा है बदलाव को लेकर, तो जनता का हमें प्यार मिल गया है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में आरजेडी की जीत सुनिश्चित हो गई है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों से मिल रहे फीडबैक के अनुसार राजद को सभी वर्गों के मतदाताओं ने उत्साहित होकर वोट किया है। बिहार उपचुनाव संपन्न हो चुका है और इधर बड़ी खबर आ रही है, राजद और जदयू दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार इस उपचुनाव में लड़ाई हो रही है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच। ये देखा जा रहा है कि आखिर किसमें कितना है दम, कौन है बिहार का शेर, किसकी बनेगी सरकार, जनता किससे प्यार करती है, बिहार की जनता ने किसे अपना जनादेश दे दिया। बिहार में मतगणना 2 नवंबर को होगी। 2 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी ने दावा कर दिया है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और इधर लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने दावा कर दिया है कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे, चाहे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नीतीश कुमार ले आए, चाहे ब्रह्मांड की कोई भी अस्त्र ले आए, लेकिन नीतीश कुमार को इस बार जनता नहीं जिताएगी। जनता इस बार राजद को ही जिता रही है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि दोनों ही सीटों पर यदि हम चुनाव जीत गए तो तुरंत ही मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और इधर लालू यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की दोनों ही सीट हम ही जीत रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार को अब हम गिरा देंगे। सारे फॉर्मूले तैयार हो गए हैं, अब जदयू में भगदड़ मचेगी, जदयू के कई नेता हमारे साथ आ जाएंगे। तो आखिर नीतीश कुमार की पार्टी के कौन कौन से नेता तेजस्वी यादव के साथ आएंगे और कैसे बनाएंगे तेजस्वी अपनी सरकार, इस पर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अपनी स्ट्रेटजी किसी को भी नहीं बताई जाती। तेजस्वी यादव बोले कि सारा कुछ सेट हो गया है, हमारी सरकार बस बनने ही जा रही है, लेकिन पहले बताकर कुछ गड़बड़ी नहीं करूंगा। बस 2 दिन और इंतजार कर लीजिए, उपचुनाव के रिजल्ट जैसे ही आते हैं तेजस्वी यादव यानी मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम दोनों ही सीट जीत रहे हैं, जीत का अंतर भी काफी बड़ा होगा। बेरोजगारी, अपराध, महंगाई, अफसरशाही चरम सीमा पर है। हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है उसमें साफ कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव हम जीत रहे हैं और इस बार कोई भी बेईमानी नहीं करने देंगे।
कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को सारी सूचनाएं दे रहे हैं। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार सरकार अफसर धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। पैसा बांटने की खबरें, साड़ी बांटने की खबरें आ रही है और इसके बावजूद आंधी चल रही है। राजद के पक्ष में जनता हमें जिता रही है। राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी चाहे कितना भी दम लगा लें, चाहे कितनी भी साड़ियां बांट लें, कितनी भी पैसे बांट लें, चाहे कितनी भी शराब बांट लें, लेकिन आप चुनाव इस बार नहीं जीतेंगे। और इधर राजद ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, ईवीएम से खेल करने का खुलासा कर दिया। दरअसल तेजस्वी यादव को हराने के लिए ईवीएम के साथ खेल किया जा रहा था और इसे शेयर करते हुए राजद ने कहा नीतीश कुमार ने अपने देह का बचा खुचा कपड़ा भी उतार कर फेंक दिया है। कितना भी लगा ले दम, लेकिन जीत रहे हैं हम। राजद ने जो वीडियो शेयर किया है, इसमें से साफ देखा जा रहा है कि किस प्रकार से ईवीएम की डमी लेकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था। आप पहले ये वीडियो देखिए। ये डमी लेकर के आप लोग क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? क्यों बैठे? पर्ची देने के लिए। ये अमन भूषण हजारी का डमी लेकर के आप आचार संहिता का उल्लंघन काहे कर रहे हैं? क्यों बैठे हुए हैं? क्यों प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? डमी क्या रहना चाहिए? ये हरिनगर गांव है। हरिनगर गांव में देख रहे हैं, देखिए अमन भूषण हजारी का जो है डमी लेकर के और यहाँ पर में दिखा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोग। खुलेआम जो है अमन हजारी का प्रचार प्रसार कर रहा है। जो भी आ रहा है उसको वोट गिराने के लिए बोल रहा है। हेलो, ऐसा नहीं करना है, डमी सामने नहीं रखना है। बिल्कुल गलत आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इसको आप फटाक से हटाइए। बिहार में उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और इधर लालू यादव के हनुमान ने दावा कर दिया है कि जनता ने आरजेडी के पक्ष में जनादेश दे दिए हैं। जनता ने तेजस्वी यादव को भारी मतों से जिता दिया है। देखिए, आरजेडी के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव ने कहा है कि मतदाताओं ने परिवर्तन कर दिया है, जिसे सभी तरह से सूचनाएं आ रही है। भारी मतों से हमारे उम्मीदवार गणेश भारती विजयी होंगे। इन्होंने कहा कि प्रशासन को जितना भी रॉन्ग वे चलना था, जितने भी घोटाले करने थे, बेईमानियां करनी थी, वे सारे कर लिए, फिर भी हम लोग जीत रहे हैं। हमारा उम्मीदवार ही जीत रहा है। और इधर तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि हम भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। इस सरकार को इस बार बेईमानी नहीं करने देंगे। हम ही चुनाव जीत रहे हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही जगह उपचुनाव में आरजेडी अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है। और इधर देखिए, आरजेडी पटना ने रिट्वीट किया है, जिसमें से आरजेडी नेता कुमार दिवाशंकर कह रहे हैं कि जनता देखिए ऐसा कह रही है कि लालू जी अबरी खाली दूगो सीटवा जीत जइहन नुता तुरंत तेजस्वी के सरकार बन जबी। ई नीतीशवा हटबई तबे हमनी के चैन से रहम। इन्होंने कहा कि पूरी जनता यही चाह रही है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, इन्होंने कहा कि अभी ऑफिस से लौटते वक्त बेली रोड पटना के पास एक ऑटो वाला हमसे कह रहा था और कंफर्मेशन के लिए हमसे पूछा भी कि का भैया ठीक कहत बानी नु। हम मुस्कुरा दिए। और देखा जाए तो हर एक जगह से बिहार की जनता यही कह रही है कि इस बार बदलाव आएगा, तेजस्वी का सरकार आएगा। राजद ने कहा है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही जगहों पर हम ही चुनाव जीत रहे हैं। नीतीश कुमार चाहे ब्रह्मांड की कोई भी ताकत लगा ले, वे किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीतेंगे। और इधर लालू यादव ने कहा है कि उपचुनाव की दोनों ही सीट यदि हम जीत गए तो नीतीश सरकार को हम गिरा देंगे। सारे फॉर्मूले तैयार हैं, अब जदयू में भगदड़ मचेगी। तो आखिर कैसे बनेगी तेजस्वी की सरकार? तो देखिए, यदि बिहार में राजनीतिक समीकरण की बात करें तो एनडीए सरकार के पास टोटल 126 सीटें हैं, तो वहीं महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। और यदि तेजस्वी यादव इस उपचुनाव को जीत जाते हैं तो राजद के पास टोटल 112 सीटें हो जाएगी। और इस तरह से यदि एनडीए से टूट होती है, जदयू के या फिर बीजेपी के नेता आते हैं महागठबंधन में, तो जीत हो सकती है तेजस्वी यादव की। और देखा जाए तो लगातार वीआईपी के मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी
नीतीश सरकार से नाराज ही दिख रहे हैं। और यदि इनमें से दोनों आ गए महागठबंधन में तो तुरंत ही तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सब कुछ सेट हो गया है, बस महागठबंधन की सरकार बनने ही वाली है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ले आए, लेकिन नीतीश कुमार इस बार किसी भी कीमत पर नहीं जीतेंगे। दोनों ही सीटों पर हम ही चुनाव जीत रहे हैं, राजद चुनाव जीत रहा है। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। जी बिहार झारखंड का ये रिपोर्ट देखिए। आज हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है कि दोनों जगह से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जीत ही नहीं रहे, लेकिन जो जीत का अंतर है वो काफ़ी बड़ा होगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों को हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का वोट मिल रहा है और मौजूदा सरकार से जो जनता जो इतनी आक्रोश में है कि कहा नहीं जा सकता। सब लोग लालटेन पर मतदान कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम सब लोग निश्चिंत हैं। कोई कसर नीतीश जी ने छोड़ा नहीं चुनाव जीतने के लिए, पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने। फिर भी नतीजा जो रहेगा उनके लिए चोर दरवाजे की सरकार के लिए निराशाजनक रहेगी। बिहार में उपचुनाव हो चुका है और इधर जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो इधर देखिए एनडीए सरकार की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू बेअसर हो गए, दोनों ही सीट पर एनडीए की जीत होगी। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विकास कार्यों के बदौलत तारापुर और कुशेश्वर स्थान में एनडीए को ही जनता ने वोट दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों ही जगहों पर लालू प्रसाद यादव फैक्टर नहीं रहे, लिहाजा पहले से भी बड़े मार्जिन से हमारी जीत हो रही है। राजद ने बड़ा दावा कर दिया है कि बिहार उपचुनाव क्या बिहार में होने वाले कोई भी चुनाव नीतीश कुमार नहीं जीतने वाले हैं। राजद ने कहा बिहार की जनता नीतीश कुमार से परेशान हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, अब बदलाव के मूड में आ चुकी है बिहार की जनता। राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता इतनी परेशान हो गई है कि खुद उनके चुनावी रैली में बिहार की जनता उनसे हिसाब मांगने लगती है। देखिए तारापुर में चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार जी का भारी विरोध देखने को मिला था। 19 लाख रोजगार का नीतीश सरकार ने वादा तो कर लिया, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बिहार की जनता इस कदर परेशान हो चुकी है कि देखिए बिहार के युवा भरे मंच में नीतीश कुमार जी से अब सवाल पूछ रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। तो इन सब पर लालू और तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश सरकार का चुनाव जीतना तो दूर, अब जमानत जब्त हो जाएगी। बड़ा ऐलान कर दिया गया है। कहा गया है कि सिर्फ बिहार में हम उपचुनाव ही नहीं जीत रहे हैं, बल्कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।